अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर हैं एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलें, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो ये है कि अगर आप हमल से हैं, अगर आपका हमल है, प्रेगनेंसी है, बेशक वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड और स्मूथली गुजर रही है और अगर आप रोजे रख रहे हैं तो आपने उसमें क्या क्या डाइट लेनी है। तो सबसे पहले बात आ जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। अगर आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ है, किसी किस्म की कोई बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, कोई एनीमिक नहीं है, आप सब कुछ ओके है, वॉमिटिंग्स नहीं है, मतलब आप इजी फील कर रहे हैं और आप रोजे रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या लेना चाहिए। पहले 3 महीनों में जरूरी होता है कि आप फोलिक एसिड रिच जो चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें आ जाता है हरे रंग की, ग्रीन रंग की सब्जियां, वेजिटेबल्स आ जाती है, क्योंकि उसमें अ लॉट ऑफ रिच फॉलिक एसिड होता है। तो वो कोशिश कीजिएगा कि वो आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और अपने सप्लीमेंट्स यानी कि फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स अलग से अपने टाइम पे आपने लेना है, उसको स्किप नहीं करना है, ताकि आपकी बॉडी का जो एचपी लेवल है, जो इम्यून लेवल है, बच्चे की नशो नुमा के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक जगह पे मेंटेन रहे। अगर वो एक बढ़े ना तो कम भी ना हो, स्टक भी ना हो, ये चीज तो आपने इस चीज पे खास फोकस रखना है। आप कार्ब्स ले सकते हैं जिसमें खिचड़ी आ जाती है, लाइट कार्ब्स, बॉइल्ड एग ले सकते हैं आप। उसके अलावा प्रोटीन भी आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हम थोड़ा कम इस पे भी फोकस करते हैं क्योंकि वो फिर नेक्स्ट बात आ जाएगी। आप बॉइल्ड राइस ले सकते हैं, इस तरह की चीजें जो भी कार्ब्स हो पर लिटिल बिट लाइट कार्ब्स, जिसमें खिचड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फ्रूट्स नेचुरल, उसके अंदर जो शुगर होती है वो इंटेक आपके लिए बहुत जरूरी है। जूसेस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अ लॉट ऑफ इनटेक ऑफ लिक्विड्स, बेशक वो फ्रेश जूसेस की शेप में हो, शेक्स की शेप में हो या पानी हो, क्योंकि हर ट्राइमेस्टर में आपने 12 से 14 ग्लास पानी पर डे लाजमी लेने हैं, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, किसी किस्म का कोई मसला ना हो और आपके जो 3 मंथ्स है बहुत स्मूथली गुजर जाए, रोजा रख के भी आपकी बॉडी को फर्क ना पड़े, आपकी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। सेकंड पे आ जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी 14 वीक्स के बाद जो मिड वाले 3 महीने आ जाते हैं, उसको हनीमून पीरियड कहते हैं कि आप उसमें कुछ भी ले सकते हैं। बड़ा आपके लिए लैम होता है कि अब बॉडी के साथ बेबी अटैच हो गया यूट्रस के साथ, उसने जड़ें पकड़ ली, अब आप कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी से मुराद ये है कि अगर आपका रोजा है तो सबसे पहले आपने वाटर की पेनल्टी अच्छी रखनी है, उसमें जितना हो सके अपने वाटर इनटेक रखना है। जूसेस की फॉर्म, अब इसमें ऐसा नहीं है कि जूसेस में आप शुगरी आइटम्स भर भर के चीनियां लेते रहे तो उससे आपकी शुगर लेवल डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपने फ्रेश जूसेस लेने हैं, शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दिन छोड़ के। अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा ऐसी कोई बीमारी नहीं है, स्मूथ है, सब चीजें आपकी मेंटेन है, टेस्ट करके चेक भी किया जाता है पहले कि आप रोजे रख सकते हैं, शुगर लेवल चेक किए जाते हैं, यूरिन में एल्ब्यूमिन चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर की को देख के, ये सारी चीजें देख के फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में आयरन रिच, अब आपको फोलिक एसिड की जरूरत नहीं है, वो पहले 3 महीने कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आयरन रिच जो चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करनी है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है। उसके अलावा आप कैल्शियम वाली चीजें, दूध है, योगर्ट है, प्रोटीन हाई फाइबर रिच। उसके अलावा विटामिन के जिसमें ज्यादा हो, विटामिन डी हो, जो आपके बच्चे की ग्रोथ और नशो नुमा तो पहले 3 महीने होगी, अब उसकी बोन्स, ये सारी चीजें बन रही हैं, उसके सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, उसके लिए कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें आ जाते हैं नट्स, तरह तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रेड मीट, लोबिया का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, व्हाइट के ब्लैक चने भून के वो बहुत अच्छे हैं आपकी बॉडी के लिए। ये सारे कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स इनहेल करने के लिए, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए आप, तो पानी का इस्तेमाल आपने 12 से 14 गिलास लाजमी रखना है। कोशिश करें सहरी और अफ्तारी के दरमियान जो वक्फा हो ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इनटेक हो, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में चांसेस होते हैं कि बच्चे का पानी लो होना शुरू हो जाता है। अब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, सिस्टम डेवलप हो रहे होते हैं, तो ये चीजें खतरनाक साबित हो सकती हैं, इसलिए आपने अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखना है। एक चीज कि आपने फ्राइड आइटम्स नहीं इस्तेमाल करने, नहीं खाने, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट्स होती हैं, बैड फैट्स होती हैं, जो आपको स्टमक अपसेट कर सकती हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज कर सकती हैं, ब्लॉटिंग कर सकती हैं, आपकी वॉमिटिंग, नोजिया जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टॉप हो चुका है और बिल्कुल स्मूथ है उसको बढ़ा सकती हैं। तो ये बैड फैट्स होते हैं, कोशिश करें कि इनको अवॉइड करें, और शुगरी आइटम्स को। नेक्स्ट बात आ जाती है लास्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि आखिरी 3 महीने, 7, 8, 9, अगर उसमें हैं आप, तो आपने सबसे ज्यादा फोकस फ्लूइड पे रखना है, क्योंकि इस टाइम पे पानी की कमी होना
शुरू हो जाती है कि बस एंड है और पानी कम होना शुरू हो गया। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, बच्चे की मूवमेंट स्लो हो सकती है, पानी कम होगा तो बच्चे की ग्रोथ इफेक्टेड हो सकती है, IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। आपके एंड पे ब्लड प्रेशर, शुगर के जो अलामात होती हैं, जो खदशात होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि शुगरी फिजी ड्रिंक्स, ये आइटम्स आपने कम से कम इस्तेमाल करने हैं। चटपटी चीजें, लाल मिर्च, ऑयली, इस तरह की चीजें तो बिल्कुल भी आपने, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें फ्लूइड इनटेक, पानी का इनटेक अच्छा रखें, हाई प्रोटीन रिच, हाई फाइबर रिच। और अगर आप कलेजी, कीमा, मटन, ये चीजें इस्तेमाल करें तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें आपके बच्चे का वजन बढ़ रहा होता है, आपकी बॉडी एंड पे जा रही होती है, बोन स्ट्रांग हो रही होती है, डिलीवरी के पास जाना होता है, लेबर भी लेना होता है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स में एग वाइट, बॉइल्ड एग, ये बहुत जरूरी है, तो आप कोशिश करें कि इन चीजों को अपनी डाइट में लाजमी रखें। होप्सो आपको आइडिया हुआ होगा। मैंने आपको एक जनरल सी चीज दी है, एक जनरल सी बात बताई है, अगर आपकी स्मूथ है तो आप क्या क्या ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि शुगरी आइटम्स, फिजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्राइड आइटम्स, इन चीजों को अवॉइड करें। चटपटी चीजें और लाल मिर्च वाली ये चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें, जो आपकी प्रेगनेंसी को स्मूथ रखेगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको एंड पे हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी मिलेगी। इसी के साथ हमें इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे एक न्यू डिस्कशन के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।